एक फेटफुल असाइनमेंट, सिटी ऑफ ड्रीम्स में अनदेखा खतरा। मुंबई सपनों का शहर जहां लाखों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। द 22nd of August 2013 को एक यंग फोटो जर्नलिस्ट निकली अबैंडन्ड शक्ति मिल्स कंपाउंड की तस्वीरें लेने। उनका टास्क रूटीन सा लग रहा था, पर वो एक ऐसा भयानक चैप्टर बन गया जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। शक्ति मिल्स, मुंबई के पास्ट की एक निशानी, अपनी हॉन्टिंग ब्यूटी से फोटोग्राफर्स को अट्रैक्ट करती थी। वो यंग जर्नलिस्ट और उनके कॉलीग कुछ कंपेलिंग इमेजेस ढूंढ रहे थे। उन्हें वहां छिपे खतरे का अंदाजा नहीं था। वो प्रोफेशनल्स थे, अपने काम पर, कोई रेकलेस एडवेंचरर्स नहीं। यूनिक पर्सपेक्टिव्स की उनकी तलाश उन्हें एक नाइटमेयर में ले गई, जिसने शहरों की कमजोरियों को सामने ला दिया। शक्ति मिल्स इंसिडेंट ने मुंबई में सेफ्टी के इल्यूजन को तोड़ दिया। ये एक कड़वा रिमाइंडर था कि खतरा जानी पहचानी जगहों पर भी हो सकता है। द 22nd of August 2013 की लेट आफ्टरनून, फोटो जर्नलिस्ट और उनके कॉलीग शक्ति मिल्स में अपने काम में बिजी थे। अचानक 5 आदमी वहां आए। उनके इरादे बहुत घटिया थे। सिचुएशन तेजी से बिगड़ी। ये रॉबरी नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड असॉल्ट था। मेल कॉलीग को काबू में कर लिया गया, उन्हें बांध दिया गया और पीटा गया। अटैकर्स ने फोटो जर्नलिस्ट को अकेला कर दिया और उन्हें घसीट कर ले गए। उस सुनसान मिल में उनके साथ ब्रूटल गैंग रेप किया गया। वर्ड्स बयां नहीं कर सकते कि उन्होंने कितनी हॉरर और इनह्यूमैनिटी झेली। उनके शरीर और आत्मा पर बेरहमी से हमला किया गया। क्रिएटिविटी के लिए बनी जगह एक अनस्पीकेबल क्राइम का सीन बन गई। इस इंसिडेंट ने उन पर और देश के कॉन्शियंस पर कभी ना मिटने वाले निशान छोड़े। कोई इंसान इतनी तकलीफ कैसे दे सकता है? असॉल्ट के बाद यंग फोटो जर्नलिस्ट ने अनइमेजिनेबल दर्द का सामना किया, लेकिन उस अंधेरे में भी उनकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ सामने आई। उनका पहला इंस्टिंक्ट था लड़ना, ये इंश्योर करना कि उनके अटैकर्स को जस्टिस मिले। उन्होंने बोलने का फैसला किया, उस बुराई के खिलाफ आवाज बनी जिसने उन्हें चुप कराने की कोशिश की थी। उनकी टेस्टिमनी ने जस्टिस का पहिया घुमा दिया। उनकी ब्रेवरी ने एक पावरफुल मैसेज दिया, सर्वाइवर्स की बात सुनी जानी चाहिए और उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ विक्टिम बनने से इनकार कर दिया। वो एक सर्वाइवर बनी, एक फाइटर। उनके करेज ने एक शहर को इंस्पायर किया और पूरे देश को झकझोर दिया। उनकी लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। क्राइम की खबर ने मुंबई पुलिस को एक्शन में ला दिया। पूरा शहर शॉक्ड और गुस्से में था, जस्टिस की मांग कर रहा था। फोटो जर्नलिस्ट के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस पुलिस के लिए इनवैल्यूएबल थे। कई टीम्स ने दिन रात मेहनत की, दोषियों को ढूंढने के लिए शहर छान मारा। 72 घंटों के अंदर 5 अक्यूज्ड हिरासत में थे। इस स्विफ्ट एक्शन की सबने तारीफ की। यह पुलिस के डिटर्मिनेशन का सबूत था। अरेस्ट जस्टिस की तरफ एक क्रूशल पहला कदम था। इससे एक क्लियर मैसेज गया, ऐसी वायलेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर का रिजॉल्व अटूट था। अरेस्ट उस हॉरर को मिटा तो नहीं सकते थे, पर वो एक कदम आगे थे। जस्टिस दूर नहीं था। अक्यूज्ड के सलाखों के पीछे होने के बाद फोकस लीगल प्रोसेस पर चला गया। पूरा देश स्विफ्ट और सख्त जस्टिस की मांग कर रहा था। ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया गया ताकि जस्टिस में देरी ना हो। पूरे इंडिया की नजरें मुंबई जुडिशरी पर थीं। जाने माने लॉयर उज्ज्वल निकाम ने प्रोसिक्यूशन को लीड किया। एक डिटेल्ड चार्जशीट फाइल की गई जिसमें क्रूशल एविडेंस शामिल थे। ट्रायल शुरू हुआ। कोर्टरूम जस्टिस के लिए एक बैटल ग्राउंड बन गया। प्रोसीडिंग्स दिल दहला देने वाली थी, अटैकर्स के शिकारी नेचर को दिखाती हुई। प्रोसिक्यूशन ने ठोस एविडेंस और सर्वाइवर की टेस्टिमोनी पर फोकस किया। पूरा देश देख रहा था, एक जस्ट आउटकम की उम्मीद में। अप्रैल 2014 में सेशंस कोर्ट ने अक्यूज्ड को दोषी पाया। कन्विक्शन से राहत मिली और सिस्टम की जस्टिस देने की एबिलिटी पर भरोसा बढ़ा। सेंटेंसिंग हिस्टोरिक थी। 3 रिपीट ऑफेंडर्स को डेथ पेनल्टी मिली। यह पहली बार था
जब सेक्शन 376E के तहत डेथ पेनल्टी दी गई थी। इन सख्त सजाओं को एक डिटेरेंट की तरह देखा गया। वर्डिक्ट को जस्टिस की जीत बताया गया। 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंसेस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। इस फैसले ने कैपिटल पनिशमेंट पर डिबेट को फिर से हवा दे दी। ये लीगल जर्नी समाज के कॉम्प्लेक्स व्यूज को दर्शाती थी। जस्टिस इवॉल्व हो रहा था, पर लड़ाई जारी थी। शैक्टी मिल्स केस अचानक से नहीं हुआ। ये 2012 के दिल्ली गैंग रेप के बाद हुआ, जिसने पब्लिक के गुस्से को और बढ़ा दिया। सिटीजन्स ने जस्टिस और विमेन्स सेफ्टी के लिए सिस्टेमिक चेंजेस की मांग की। केस ने निग्लेक्टेड अर्बन स्पेसेस में खतरों को हाईलाइट किया। शैक्टी मिल्स इस निग्लेक्ट का सिंबल बन गया। इससे अर्बन प्लानिंग और सेफ्टी पर डिस्कशंस शुरू हुई। इंसिडेंट ने रेप, कंसेंट और सर्वाइवर ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत को हवा दी। इसने सख्त एंटी रेप लॉज लागू करने की अर्जेंसी को और मजबूत किया। सर्वाइवर के करेज ने चेंज की उम्मीद जगाई। एक सेफर सोसाइटी के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। शक्ति मिल सर्वाइवर का स्पिरिट आज भी एक पावरफुल सिंबल है। जस्टिस के लिए उनकी लड़ाई आज भी इंस्पायर करती है। सर्वाइवर्स को सपोर्ट करना और एम्पावरिंग सिस्टम्स बनाना क्रूशियल है। ये केस हमें विजिलेंस की जरूरत याद दिलाता है। सेफ्टी इंश्योर करने और जेंडर बेस्ड वायलेंस को एड्रेस करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। एक सेफर सोसाइटी बनाने में हर सिटीजन का रोल है। हमें उन माइंडसेट्स को चैलेंज करना होगा जो महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को सही ठहराते हैं। जस्टिस कोर्टरूम से आगे सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन तक जाता है। शक्ति मिल्स की लेगेसी जस्टिस की एक कभी ना रुकने वाली तलाश है। एक सेफर और इक्विटेबल इंडिया की ओर का रास्ता एक कभी ना खत्म होने वाली निगरानी है।